विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 9 भारत में स्थित हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, लखनऊ और दिल्ली सहित ये सभी शहर उत्तर भारत में स्थित हैं। यद्यपि वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक इस प्रदूषण में कई कारकों का योगदान है। वाहनों से होने वाला प्रदूषण इसमें एक उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि भारत में धीरे धीरे लेकिन निरंतर रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही परिवहन की अपनी सक्षमता के मामले में हम फिर से पूर्व की यथास्थिति पर लौट चले हैं। 1900 के दशक में इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी के पक्ष में पूरी बहस ईंधन आधारित वाहनों के समक्ष घुटने टेक देने को मजबूर हुई थी, लेकिन उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा। नए परिदृश्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बढ़ते समर्थन के साथ भारत को बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी निर्माण फैक्ट्रियों और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु कार कंपनियों एवं उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन के साथ स्वयं को तैयार करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक वाहन आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होते हैं और इनमें ईंधन टैंक के बजाय बैटरी लगी होती है। सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत कम होती है क्योंकि इनकी संचालन प्रक्रिया सरल होती है और ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ईंधन की लागत लगभग 80 पैसे प्रति किलोमीटर है। इसकी तुलना में आज भारतीय शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक के पेट्रोल मूल्य के साथ पेट्रोल संचालित वाहनों पर 7 से 8 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है। निजी क्षेत्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता का स्वागत किया है। अमेजन, स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियां अपने डिलीवरी कार्यों के लिए ईवीज का अधिकाधिक प्रयोग कर रही हैं। महिंद्रा जैसी कार निर्माता कंपनी की ओला जैसी उपभोक्ता सेवा प्रदाता कंपनी के साथ और टाटा मोटर्स की ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ साझेदारी से अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवरी और राइड हेलिंग सेवाओं की सुनिश्चितता होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित सर्वाधिक गंभीर चुनौती भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इलेक्ट्रिक वाहन आमतौर पर लिथियम आधारित बैटरी द्वारा संचालित होते हैं। इन बैटरियों को आमतौर पर प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर पर चार्ज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए चार्जिंग पॉइंट्स के सघन प्रसार की आवश्यकता है। निजी लाइट ड्यूटी स्लो चार्जर का उपयोग कर घर पर ईवीज को फुल चार्ज करने में 12 घंटे तक का समय लगता है। घर पर धीमी चार्जिंग की इस तकनीकी समस्या के विकल्प के रूप में देश भर में चुनिंदा चार्जिंग स्टेशन ही उपलब्ध हैं। भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देश के लिए इन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बेहद अपर्याप्त है। इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन एक पूंजी गहन क्षेत्र है जहां एक समानता और लाभ प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन से संबंधित सरकारी नीतियों की अनिश्चितता इस उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के मामले में तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है, जबकि बैटरी, सेमीकंडक्टर्स, कंट्रोलर आदि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एसी बनाम डीसी चार्जिंग स्टेशनों, ग्रिड स्थिरता और रेंज एंजाइटी यानी यह भय कि बैटरी जल्द ही खत्म हो जाएगी, इसके संबंध में स्पष्टता की कमी कुछ अन्य कारक हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास को बाधित कर रहे हैं। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। भारत में लिथियम और कोबाल्ट का कोई ज्ञात भंडार नहीं है जो बैटरी उत्पादन के लिए आवश्यक है। भारत लिथियम आयन बैटरी के आयात के लिए जापान और चीन जैसे देशों पर निर्भर है। ईवीज को लगातार सर्विसिंग की आवश्यकता होती है और सर्विसिंग के लिए उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसे कौशल विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अभाव है। भारतीय बाजार को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है जो रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से भारत के अनुकूल हो। चूंकि कीमतों को कम करने के लिए
स्थानीय अनुसंधान एवं विकास में निवेश आवश्यक है। इसलिए स्थानीय विश्वविद्यालयों और मौजूदा औद्योगिक केंद्रों का सहयोग लेना उपयुक्त होगा। भारत को यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को सुसंगत बनाना चाहिए। पुराने मानदंडों को तोड़ना और एक नए उपभोक्ता व्यवहार का निर्माण करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए भारतीय बाजार में व्याप्त आशंकाओं को दूर करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक और सुग्राही बनाने की आवश्यकता है। बिजली की मौजूदा कीमतों को देखते हुए होम चार्जिंग भी एक समस्या हो सकता है। बिजली की कीमतों को कम करने के लिए कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लांट के बदले अन्य विकल्प आजमाने होंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रिक कारों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए संपूर्ण बिजली उत्पादन परिदृश्य में भी परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सुखद है कि भारत 2025 तक विश्व के सबसे बड़े सौर एवं ऊर्जा भंडारण बाजारों में से एक बनने की राह पर है। सौर ऊर्जा से संचालित ग्रिड समाधानों का संयोजन एक हरित विकल्प के रूप में पर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना को सुनिश्चित करेगा। इलेक्ट्रिक आपूर्ति श्रृंखला के लिए विनिर्माण को सब्सिडी प्रदान करने से निश्चित रूप से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास परिदृश्य में सुधार होगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा बैटरी के रिसाइकलिंग स्टेशनों को बैटरी से धातुओं जिनका उपयोग इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए किया जाता है को पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ताकि क्लोज लूप का निर्माण हो सके। ज्ञात हो कि चीन और दक्षिण कोरिया की कंपनियां लिथियम आधारित ईवी बैटरी की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता हैं। ऐसे में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की जगह लेने के लिए एक नई वैश्विक व्यवस्था उभर सकती है। बेहतर चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी निर्माण फैक्ट्रियों और कार कंपनियों एवं उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक अपनाने के लिए स्मार्ट प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ भारत को इस नई व्यवस्था में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करनी होगी।